देखिए क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्नावली 1D में 21 22 छोटा था, देख लीजिए। इसमें लिखा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। ठीक, अब तक हम संख्या रेखा पर जो है उचित संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या को दर्शाए थे और पूर्णांक को दर्शाए थे। अब इसमें है दशमलव के 1 स्थानों तक हम संख्या रेखा पर दर्शाए थे और यहाँ है दशमलव के 3 स्थानों तक दर्शाने के लिए। तो 3 स्थानों तक दर्शाने के लिए सभी लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जो है 10 भाग होते हैं तो अगला पद आता है। जैसे 3.7, तो 3.7 कहाँ से आता है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 3.7 आता है, 3.8 आता है, 3.9 आता है, इसके बाद 3.4 आता है। यहाँ से 3 स्टार्ट होता है, ठीक ना। 3 के बाद जितने हैं और उसके बाद 1 अंक है, 1 अंक के बाद दूसरा अंक जब आता है, दशमलव के बाद पहले अंक के बाद दूसरा आता है, तो उसके बीच में भी दशमलव, जैसे 0.21, 3.22, 3.23, इस तरह एक एक अंक यहाँ से भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके बीच में भी 10 भाग आएंगे, ठीक ना। 10 बराबर भाग आने के लिए तो इसमें पहले चेक करेंगे कि किस किस पूर्णांक के बीच में ये पद आएगा। ठीक, 3.765 जो है किस किस पूर्णांक के बीच में आएगा? तो हमेशा 3 से अधिक पूर्णांक होगा और 4 से कम पूर्णांक के बीच की संख्या जो होगी 3.7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। तो यह हमारा पूर्णांक जो है 3 और 4 के बीच होगा, बीच की संख्या होगी। बीच की संख्या जो होगी यह 3.7, 6 और 5 प्राप्त होगा। तो आवर्धन करके संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद पहला भाग जो आता है 10 भाग मिलता है, दशमलव के बाद दूसरा अंक आता है तो भी 10 भाग होता है, तीसरा आता है तभी 10 भाग मिलता है। कैसे मिलता है? दशमलव के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 से करके 9 भाग से लेकर के 10वां भाग आता है तो अगला अंक मिल जाता है, ठीक ना। तो प्रत्येक दशमलव के बाद 10 भाग मिलते जाते हैं, ठीक ना। तो उसको दर्शाने के लिए 3 और 4 के पूर्णांक के बीच में ये भाग हमारा आएगा। तो कहाँ आएगा? तो हम क्या करेंगे, पहले दर्शाएंगे 3 और 4 के बीच में हम जब करेंगे भाग तो 3.1 आएगा, ठीक, कमा 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, इसके बाद 4 आता है, इसके पहले 3 है। तो 3 और 4 पूर्णांक के बीच में 3.67 आएगा, ठीक ना। तो 6-7 आने का मतलब कि यह अगला 7 के बाद 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में जो है 3.71 आएगा, 7.2 आएगा, 7.3 आएगा, 7.4 आएगा, 7.5 आएगा, 7.6 आएगा। तो यह किस किस के बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच में हम भाग निकालेंगे। तो यहाँ से हम एक लकीर यहाँ ले आते हैं और एक लकीर यहाँ ले जाते हैं, तो इनके बीच में हमारे भाग मिलते हैं। तो वह
3.7 यहाँ आ जाएगा, ठीक, और 3.8 यहाँ आएगा, 3.8 का भाग यहाँ आएगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच में क्या बाद आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78 और 3.79 और इसके बाद एक 10 आ जाएगा तो 3.8 आ जाएगा। क्यों? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 के बाद 80 आता है, ठीक ना, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद ये आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा, ठीक ना। 7, 9 के बाद क्या आएगा 8, 0 आ जाएगा। तो दशमलव के बाद अंक के बाद शून्य रहता तो उसको लिखा नहीं जाता, कोई ज़रूरी नहीं, जितना चाहो उतना अंक लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, 0 के बाद कोई अंक प्राकृतिक संख्या आ जाती है तो उसके महत्व बढ़ जाते हैं, ठीक ना। तो हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में हमारे कौन भाग होंगे 3.70 मान लो ये, ठीक। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इसके बाद 10 आ जाएगा तो पूर्णांक बन जाएगा 1, ठीक ना। तो हमारा भाग ये आ गया। हमको दर्शाना है, कहाँ तक दिखाना है 3.76 जगह। तो अब वह किसके बीच में आएगा 3.76 के बाद 3.77 आएगा, तो उनके बीच में आएगा 3.761, 3.762, 3.763, इस तरह अंक आएंगे। तो कौन कौन किसके किसके बीच में आएगा 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो यह कॉलम आ जाएगा आवर्धन का, यहाँ आ जाएगा, यह आएगा 3.76 आएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ का जो हिस्सा आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 3.770 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ भी शून्य लिखा जा सकता है। अब इसके बाद एक एक अंक बढ़ेंगे, कामा 3.761, ठीक, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 769 और इसके बाद ये 10 आ जाएगा, ठीक ना। और इसके बीच में आवर्धन की संख्या रेखा पर कौन होगा, ये हमारा आकार कह रहा है 3.765 करने के लिए, तो 3.765 है, यही हमारा भाग बन जाएगा संख्या रेखा पर 3.765। तो इस तरह हम दर्शाएंगे इसको, ठीक ना। और इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो कह रहा है, देखिए सिर्फ माड का प्रयोग किया है, यही सब है 22 में। सेम जैसे 21 को बताया गया था उसी तरह 22 भी है। 22 में एक परिवर्तन सिर्फ किया गया है, 22 के क्वेश्चन में एक परिवर्तन किया गया सिर्फ 22 में, यही लिखा है शब्द लिखने के बाद 4.26, ठीक। और कुछ क्वेश्चन बदले हैं, यहाँ देखिए इतना बार लिखा है, यहाँ तो लिखा है कि 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब इसमें उसी तरह यहाँ भी है, सिर्फ यह बार वाला शब्द दशमलव के 4 अंक तक दर्शाने के लिए, तो जो 4.26 बार लिखा गया है, कहने का मतलब विस्तार हम करेंगे तो यह भाग क्या आएगा, बार बार संख्या आएगी,
ठीक ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.26262626 ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो हमको किस स्थान तक पूछा है, सिर्फ 4 स्थान तक, तो 4 स्थान यहाँ से लेकर के यहाँ तक दर्शा देना है, ठीक ना। लगभग में मान ज्ञात करना रहता, 5 अंक पूछता तो हम क्या करते, यहाँ तक लेते, इससे 5 या 5 से अधिक रहता तो इसमें लगभग मान निकाल लेते एक रख करके। तो 4 स्थान तक ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात क्या करना है, कितना, 4.26 और 26, ठीक। यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 लगाया गया था सेम उसी तरह भी कर देंगे। तो यह भी पूर्णांक किसके किसके बीच में आएगा, दशमलव के पहले पूर्णांक हमारा 4 है, ठीक। और 4 पूर्णांक के बाद अगला पूर्णांक कौन आता है, 5 आता है। तो 4 और 5 के बीच में हमारी यह संख्या होगी कौन, 4.2626 आएगा। तो जैसे 21 को हम रिपीट किए थे आवर्धन के द्वारा, उसी तरह इसको भी रिपीट कर देंगे, ठीक ना। उसी तरह लगा लीजिएगा आप लोग। और इसमें यही मान निकालना है, वहाँ दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना था और यहाँ दशमलव के 4 स्थान तक निकालना है। अब इसके बाद अगली टॉपिक इसमें दी गई है, देखिए अगली प्रश्नावली की। देखिए अगली प्रश्नावली है करणी के नाम से। करणी एक चैप्टर है, एक टॉपिक दी गई है, ठीक ना। इसके पहले जो था करणी के कई चैप्टर रहते थे, इसमें कुछ टॉपिकें दी गई हैं। इसमें करणियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक तो करणी होती है यह, करणी लिखने के बाद जब इसकी घात यही कहलाती है। करणी की घात क्या होती है, जब कोई शब्द नहीं लिखा रहता है तो इसको हम वर्गमूल मानते हैं कि वर्गमूल प्राप्त करना है, ठीक ना। और यहीं पर कोई शब्द लिख दिया जाता है, मान लो यहाँ लिख दिया जाए 3, तो यह क्या हो जाएगी, करणी की घात 3 हो जाएगी, ठीक ना। जब इस करणी को हटाना रहता है तो पावर 3, करणी की घात 3 लिखा रहता है, तो वह क्या करते हैं, पक्ष 2 रहता है तो दोनों पक्षों का घनमूल निकाल लेते हैं। और कहीं पर सिर्फ करणी लिखा रहता है तो हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल, वर्ग करने पर, जब वर्ग कर देंगे तब करणी हट जाएगा और यहाँ घन निकाल लेंगे तब करणी हट जाएगी। इसके बाद आता है इसकी पावर यहाँ लिख दिया जाए, ठीक ना। तो यह क्या कहलाएगा, करणी की घात कितना कहलाएगा, 5 कहलाएगा। यहाँ कितना कहलाएगा, 3 कहा जाएगा। यहाँ कितना कहा जाएगा, करणी की घात 2 है। जब करणी को हम सरल करते हैं तो करणी के अंदर मान लो कोई संख्या x है, यहाँ भी मान लीजिए x हम कर दिए, यहाँ भी कर दिए x के अलावा यहाँ y कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सब वही रहे। इस करणी को हटाने के लिए, करणी को सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, करणी को जब हटाते हैं तो इसका मान आ जाता है करणी के अंदर जो पद होता है, ठीक ना। पद लिखने के बाद एक करणी की घात जब हटती है तो इसकी पावर क्या बन जाती है, 1/, करणी की घात बनती है। समझ में आ रहा है। जब इसको ज्ञात हम करेंगे तो करणी के अंदर जो पद रहेगा इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/, करणी की घात बन जाती है, ठीक ना। और जब हम इसको सरल करेंगे तो x की पावर 1/5 बन जाएगा। इस तरह करणी को हम सॉल्व करते हैं। तो करणी जो होता है शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। 2 प्रकार की करणी होती है। शुद्ध कौन होता है कि करणी के बाहर कोई शब्द रहे, ठीक ना। तो उसको शुद्ध करणी में करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है 1/2 इंटू करणी की 5, तो शुद्ध करणी में लिखना रहे, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं, शुद्ध अशुद्ध दोनों मिलकर के अशुद्ध बना है, ठीक ना। अब इसको शुद्ध करणी में लाने के लिए, शुद्ध करणी बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, करणी के बाहर का जो संख्या है, पूर्णांक की संख्या कोई भी संख्या रहे या परमेय संख्यात्मक संख्या रहे, तो इस संख्या को करणी के अंदर ले जाते हैं तो शुद्ध करणी का रूप बनता है। तो इसको अंदर ले जाने के लिए करणी की पावर ये क्या बता रही है, जब कुछ लिखा नहीं रहता तो 2 मानते हैं। तो जो करणी के बाहर की संख्या है करणी के अंदर प्रवेश करेगी तो वह पावर क्या बन जाती है, 2 बन जाता है, ठीक ना। तो करणी के अंदर यह पद आएगा तो 1/2 की पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा।
और इंटू जो करनी के अंदर पद है उसका उसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको हम सरल कर देंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 आएगा इंटू 5, इसके बटे 1 कर देंगे और करनी के अंदर 5 बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करणियों को सरल करना है। इसमें कुछ और टॉपिकें हैं। करनी की घात को बराबर करना, जब कई प्रकार की करणियों का आपस में गुणनफल के रूप में रहता है या भागफल के रूप में रहता है तो करनी की घात को बराबर कैसे करते हैं। तो करनी की घात को बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे यह करनी में 5 है इंटू करनी की पावर 3 13 है इंटू 4 और करनी की पावर 4 है मान लो। इसको सरल करना है, कह दिया जाए कि सरल कीजिए, हल कीजिए, ठीक ना। अब तक हम लोग जानते थे जब कई करणियों का गुणा करते हैं करनी की घात सबकी इक्वल होती है तो एक करनी लिख करके अंदर के सभी संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं। अब तक हम ये पढ़े थे, समझ में रहा है। अब हमको जैसे कोई एग्जाम्पल दूसरा हम ले लें, अब तक यही हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जैसे करनी में 4 है इंटू करनी में 2 है इंटू करनी में 8 है। एक एग्जाम्पल हम लिए दूसरा, इसमें करनी की घात सब बराबर है। जब सभी करणियों की घात इक्वल होती है और इंटू में होता है तो एक करनी लिख करके अंदर की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। क्यों, यही आप लोग जानते थे ना। और जब सरल करने की बात आती है तो हम इसको सरल करते हैं। सरल कैसे होता है, इसका खंड करते हैं 2 गुणे 2 होता है। यह तो 2 है, इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, होगा ना। करनी की पावर कितना बता रही है, 2 बता रही। जब कोई पावर नहीं रहती 2 बनाता है। सरल करते हैं तो ग्रुप कितने कितने का बनता है, 2 2 का ग्रुप बनता है कि नहीं। अब इसके बाद इसमें से एक बाहर आता है, इसमें से एक बाहर आता है, इसमें से एक बाहर आता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 8। ठीक। अब हम कहते हैं कि करनी जो है करनी से सरल कीजिए। करनी के द्वारा कैसे सरल होगा, तो करनी के द्वारा सरल होगा तो इतना सभी निकालते हैं। करनी के द्वारा जब सरल करना रहे तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना हुआ। तो करनी के अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 2 का गुणनफल समान संख्या है ना, तो हम 2 की पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक ना। अब जब करनी को हल करेंगे, हटाएंगे तो 2 की पावर 6 और पूरे की पावर क्या बनती है, 1 बाई करनी की घात बन जाती है, बनती है ना। अब हम सरल करेंगे, घातांकी नियम में चले आएंगे। तो घातांकी नियम में क्या लिखाया गया था नियम, जब घात पर घात कोई रहता है तो कोष्टक आता है तो घातों का आपस में गुणनफल हो जाता है। तो 2 की पावर 6 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2, घातांकी नियम था ना। अब 2 से यह कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा मान, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक ना। इसी तरह करनी का जो ये प्रश्नावली आएगी इसी तरह सब सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इसमें बता दें प्रश्नावली का। देखिए इसमें कुछ फार्मूले के तौर पर करणियों के नियम थे, ये भी लिख लीजिए। जैसे पहला नियम है, ठीक ना, पहला नियम इसमें दिया गया है a की पावर n और करनी की घात n रहे, ठीक ना। इसके नियम क्या हैं देखिए,
सरल करके कोई करेगा तो क्या बनता है, a की पावर n, और करनी जब हटेगी तो पूरे की पावर 1 करनी की घात बनती है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, स्मॉल a आएगा ना। और दूसरा नियम है, करनी की पावर n a इंटू करनी की पावर n b, ठीक ना। करणियों की घात समान हो, करणियों के अंदर पद समान न हो, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, एक करणी की घात लिख करके दोनों करणियों के अंदर के पद का गुणनफल कर लिया जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद भागफल का देखिए, भागफल में है n a अपान, यही भागफल में कर लीजिए b, ठीक। इसमें करनी की पावर n, इसमें करनी की पावर n है ना। यहाँ a है, यहाँ b है, तो यह नियम में क्या होगा, करनी के अंदर इसकी पावर यह बन करके a बाई क्या बनेगा, b बनेगा, ठीक ना। अब अगला नियम है चौथा, बात कर दो, बाद में करेंगे, अभी उठा कर बात करो। देखिए इसमें जब करणी की पावर m रहे और करणी के अंदर n रहे a, ये लिखा रहता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यह करणी की घात को चेंज किया जा सकता है। यह करणी की पावर बाहर भी आ सकती है, अंदर भी आ सकती है, समझ में आ रहा है। और जब हम दोनों एक ही करणी लिख दें तो इसका मान क्या आएगा, बोलिए, जब एक ही भाग लिखें, एक ही करणी लिख दें, तो एक करणी लिखने के लिए इस करणी का आपस में गुणा हो जाता है, mn इंटू a बनता है। या हम लिख सकते हैं, या करणी की पावर यहाँ भी लिखें और करणी के अंदर m लिख करके a भी लिखेंगे, तब भी हमारा मान क्या आएगा, करणी की पावर mn इंटू a आएगा, ठीक ना। अब ऐसे ऐसे नियम है इसमें, देखिए एक और है पांचवा, करणी की पावर m, यहाँ करणी की पावर n इंटू a की पावर p और पावर m, इसको क्या लिखा जा सकता है। एक तो यही नियम है, इस पावर को यहाँ कर दीजिए, इस पावर को यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इस घातों का आपस में गुणा कर दीजिए, ये भी नियम है कि करणी की पावर को चेंज किया जा सकता है। यहाँ n भी हो सकता है, यहाँ m भी हो सकता है, और a की पावर pm भी हो सकता है, घात का घात में गुणा कर देंगे। और इसके भी नियम हैं, इक्वल टू एक करणी लिख करके यहाँ mn लिखेंगे और a की पावर pm भी हो जाएगा, ये भी लिखा जा सकता है। यही करणियों के नियम हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, इसमें प्रश्नावली 1E क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, पूर्ण या शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। पूर्ण या शुद्ध करणी के रूप
में लिखिए। इसमें यह दिया गया है, पहला पार्ट है इसमें 2/3 14। अभी इसके पहले बताया गया था शुद्ध करनी में लिखने के लिए, तो शुद्ध करनी में क्या आएगा मान, हमारा यही भाग है 2/3 14। इसको करनी के अंदर प्रवेश कराएंगे, ठीक ना। तो क्या बनेगा 2/3 की पावर 2 और इंटू 14। अभी एग्जाम्पल इसके पहले बताए थे ना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि करनी की घात जो रहता है वही यहाँ पावर बनता है, करनी के अंदर प्रवेश करती है संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4/9 इंटू, अब इसके बटे 1 करेंगे हम, और इसके बटे 1 करके हम मान ज्ञात करेंगे। अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर को हर में गुणा कर दीजिए, तो मान क्या आएगा 4 इंटू 14/9। ठीक, अब इसका आपस में गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा 160/9। यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सभी लोग लगा लेंगे। अब आगे जो बताया जाएगा।